दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीमा एग्जैक्टली होता क्या है? बस आज उसी के ऊपर मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ। और बात ये करने वाला हूँ, हमें ये पता चले कि एग्जैक्टली बीमा होता क्या है। तो इस वीडियो में बने रहें। इसमें आपको बीमे संबंधी सारे बीमे के बारे में एक संक्षिप्त छोटा सा वीडियो जो बना रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छी जानकारी आप देने वाला हूँ कि बीमा होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर भटोही। मैं थोड़ा सा अपने बारे में पहले बता दूं, फिर आपको बीमे के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मैं 1990 5 अगस्त 1990 को LIC मीडिया के साथ में एज ए एडवाइज़र मैंने अपना काम शुरू किया था। 5 अगस्त 1990 का मतलब हुआ कि अभी मुझे 33 ईयर हो चुके हैं। 33 साल मुझे जो है इंश्योरेंस सेक्टर में हो चुके हैं। 55 साल की मेरी एज हो गई है। अप्रोक्सीमेटली मैं 21.5-22 की एज में इंश्योरेंस में आ चुका था। और दोस्तों, वो दौर जिस दौर में मैं आया था, उस समय के अंदर ना लोगों के घर पे लैंडलाइन भी नहीं होती थी। मोबाइल तो बहुत दूर की बात है। ना लैंडलाइन होती थी, ना कोई कम्युनिकेशन के और कोई ज़रिए होते थे। जो है उस समय इनकम भी लोगों की बहुत कम होती थी। जो प्रीमियम है वो भी बहुत कम हुआ करती थी। लोगों में कोई पेनिट्रेशन तो था ही नहीं, बल्कि कोई अवेयरनेस और कोई जानकारियाँ भी नहीं होती थी। और ना इंश्योरेंस एडवाइज़र की कोई वैल्यू हुआ करती थी। मतलब इसको ये कहूँ कि इंश्योरेंस एडवाइज़र की इज्जत नहीं हुआ करती थी, तो भी गलत नहीं है। क्योंकि हम लोग जब लोगों के घर पर जाया करते थे, तो एक ऑप्शन होता था, गेट बजाओ या बेल बजाओ। कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं होता था। तो मैं अपने उसी सब्जेक्ट पे आने वाला हूँ कि बीमा होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। तो 1990 में मैंने अपना इंश्योरेंस का जो है काम चालू किया। और जो है धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस भी आई। धीरे धीरे सब कुछ जो है हर चीज़ का बदला। और आज देखते देखते 33 साल हो गए, पता ही नहीं चला। उसके बाद धीरे धीरे मेरे ख्याल से मैं 2000 के बाद में हेल्थ इंश्योरेंस में आ गया था। एक बार मैं 1995 के आसपास मैंने यूनाइटेड इंडिया के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस चालू किया था। 5-5 हज़ार रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस उस समय होते थे। लेकिन उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, बीच बीच में कई उठापटक भी रहे, लेकिन 2000 के बाद में हेल्थ इंश्योरेंस में भी आ गया। तो इस तरह से जर्नी चलती रही। और लाइफ हो गया, हेल्थ हो गया, जनरल इंश्योरेंस वगैरह हो गया। अब हम आते हैं सीधे बीमा होता क्या है। देखो दोस्तों, बीमा जो होता है वो एक समूह सुरक्षा होती है। क्या होती है? एक समूह सुरक्षा होती है। और समूह सुरक्षा क्या होती है कि जैसे अपने किसी दौर में, आज के अगर 50 साल पहले आप बात करें, 50 60 70 साल पहले, तो उस समय क्या होता था, एक बड़े परिवार हुआ करते थे, एकल परिवार नहीं होते थे। उनके जो भी व्यापार होते थे, खेती बाड़ी होते थे, है ना, उद्योग धंधे होते थे, तो वो सारे के सारे क्या होते थे कि पूरा परिवार, एक दादाजी, उनके बेटे, उनके बच्चे, सारे क्या होते थे, एक पूरी श्रृंखला के रूप में एक घर में रहते थे, सब खाना खाते थे। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटित हो गई, चाहे वो बीमार हो गए, चाहे उनकी डेथ हो गई, तो ऐसे केस में क्या होता था, पूरा परिवार उनको वित्तीय रूप से उनको संभाल लेता था। वित्तीय रूप से भी संभालता था और उसको भावनात्मक रूप से भी संभालता था। बात पे ध्यान देना कि वहाँ वित्त भी कवर हो गया और भावनात्मक भी कवर हो गया, और बच्चों के जो उनके बच्चे थे उनके करियर पर भी इफेक्ट नहीं होता था। तो क्या होता था, वो एक समूह सुरक्षा होती थी, पारिवारिक समूह सुरक्षा। उसी तरह से समाज में आपस में ज़्यादा अच्छे जुड़े हुए होते थे, है ना, तो वो समूह सुरक्षा। लेकिन ये क्या होता था, ये एक घरेलू समूह सुरक्षा का बीमे का पार्ट आपको मैंने इनडायरेक्टली समझाया। अब इसका दूसरा अब मैं आपको बताऊं कि आज क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, अकेले लोग रहने लगे हैं। तो वो सारी समस्याएं क्या होगी, अगर किसी के साथ में अगर कुछ हो जाता है तो क्या होगा कि वो अकेला रह जाता है, उनका परिवार, चाहे पति जाए, पत्नी जाए, वर्किंग इंसान जो भी चला जाए, तो सारी इनकम इफेक्ट हो जाती है। जब पैसा नहीं होता तो फिर भावनाएं और ऑटोमेटिकली सम्मान और आत्मसम्मान सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, होने लग जाता है। तो क्या हुआ कि इसका इम्पोर्टेंस आज के समय में और ज़्यादा है, लेकिन इम्पोर्टेंस पर हम बाद में बात करेंगे। तो पहला समूह सुरक्षा कौन सी हुई, जो हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते हैं। दोस्तों, बीमे की जो शुरुआत हुई थी वो अप्रोक्सीमेटली, ये माने आप 200 साल पहले हुई थी, जब समुद्रों के अंदर जो जहाज़ जाया करते थे, व्यापारिक जहाज़, तो उनको क्या है, वो डूब जाते थे, उनको वो लूट लेते थे। तो ऐसे केस में क्या होता था कि बहुत सारे समुद्री जो व्यापारी होते थे, वो अपना एक फंड बनाते, कॉर्प्स बनाते थे, और उस फंड को क्या करते थे कि अगर कोई एक जहाज़ के साथ में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके नुकसान को पूर्ति करते थे। तो उससे क्या हुआ कि मान लीजिए समुद्र में जा रहे हैं, लंबा दूरी होती थी, धीरे जहाज चलते थे, बहुत लंबे लंबे समय तक उनके ड्यूरेशन होते थे। अगर किसी जहाज के साथ था तो रोड पर नहीं आता था, वो उनको एक सुरक्षा देते थे। तो बीमे की शुरुआत तो इस तरह से धीरे धीरे होते होते बीमे के बहुत सारे सेगमेंट हो गए, लाइफ इंश्योरेंस हो गए, हेल्थ
पता नहीं क्या क्या उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन बीमा बेसिकली क्या कहता है, बीमा ये कहता है कि समूह के द्वारा किसी व्यक्ति या कुछ लोगों को सुरक्षा मिलती है। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसकी बहुत सारी कैलकुलेशन होती है ना। इसकी कैलकुलेशन होती है कि इसकी प्रीमियम कैसे निकाली जाती है बीमे की, वो एक जो चीज़ है बीमा का एग्जैक्टली किस तरह के इंश्योरेंस में जो एवरेज क्लेम है वो मोटामोटी रूप से क्या रहता है। तो मान लीजिए अपन किसी भी इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें ये होता है कि मान लीजिए सपोज करो अपन जो है क्या बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो लाइफ इंश्योरेंस में ये माना जाता है, मान लीजिए 1000 लोगों का इंश्योरेंस किया गया। कितने लोगों का किया गया, तो 1000 लोगों में से करीब इतने लोगों के साथ में ये चीज़ होने वाली है, ऐसा लॉ ऑफ एवरेज, एक एवरेज के अकॉर्डिंग जो है वो माना जाता है। बाढ़ भूकंप ये सबको हटा दें, उनके अलावा बाढ़ भूकंप युद्ध वगैरह वो सब हटा दें, उसके अलावा तो उसके अनुसार क्या होता है कि एक ऑन एवरेज निकाला जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस में 1000 लोगों का अगर बीमा होता है तो उनमें से करीब इतने लोग जो है उनके साथ में कुछ न कुछ घटना हो, नॉर्मल या दुर्घटना के रूप में कुछ होने वाली है, ऐसा माना जाता है। उसके अनुसार प्रीमियम निकाली जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर अपन बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी इसी तरह होता है। मान लीजिए सपोज करो कि 1000 लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस किया गया, डिफरेंट टाइप 1000 लोग हो गए, तो ये माना जाता है इनमें से इतने लोग जो हैं वो बीमार होंगे, इतने लोग अमूमन नॉर्मल बीमार होंगे, इतने लोग क्रिटिकल बीमार होंगे, है ना। तो उसके अनुसार क्या है हेल्थ की प्रीमियम निकाली जाती है। इसी तरह शॉप को ले लें, ऑफिस को ले लें, हॉस्पिटल को ले लें, और मरीन तो अपना जहाज़ों वगैरह का है ही, ठीक है। तो इन सब का क्या होता है कि एवरेज के अनुसार क्या होता है, जितने भी बीमे होते हैं उन सब के अंदर क्या होता है कि एक पूरी कैलकुलेशन होती है कि इतने लोगों का अगर बीमा करते हैं, इतनी फर्मों का बीमा करते हैं तो ऐसा होता है। अब इसमें क्या होता है कि वो हमें सुरक्षा कैसे देती है कि बहुत सारे लोगों का जब कॉर्प्स बन जाता है, बहुत सारे लोगों का जब अपन क्या करते हैं कि बीमा करते हैं, तो उसमें किसी के साथ अगर कोई घटना घटी रहती है तो उनको उसको क्लेम मिल जाता है और वो रोड पर नहीं आता है और उनका नुकसान नहीं आता है। तो बेसिकली बीमा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक समूह सुरक्षा है। मैं कहता हूँ समूह सुरक्षा, तो आज अपन ट्रेन में जाते हैं तो अपन देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, तो अपन को ट्रेन में डब्बे में डर नहीं लगता। आप अकेले की ट्रेन के डब्बे में सफ़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगेगा। बस में अगर आप अकेले बैठे हैं अच्छा नहीं लगेगा ना आपको, तो आप चाहेंगे कि वहाँ बहुत सारे लोग हों, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को जो है सुरक्षा मिलती है। तो वही जीवन है दोस्तों। और जितना हमारा जीवन महत्वपूर्ण है उतना ही हमारा वित्त भी महत्वपूर्ण है, उतना ही हमारा स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। तो अपन को क्या है कि उस समूह सुरक्षा में सब लोगों को जरूर आना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर कभी बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको मोटामोटी बताया कि बीमा जो होता है, चाहे वो बीमा कोई सा भी हो, वो हमें एक समूह सुरक्षा देता है। और बीमा समूह सुरक्षा जो है वो हमें ये एक एश्योरेंस देता है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इतना पैसा जो है प्री डिफाइंड है, या फिर जनरल इंश्योरेंस में होता है जितना नुकसान होता है उसके अगेंस्ट में, है ना, वो आपको पैसा मिलता है। तो मोटामोटी समझ लो कि इसका इंपॉर्टेंस भी आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों आपको छोटी सी एक ही चीज़ और बता देता हूँ, इसमें एक बहुत विशेष शब्द होती है, वो होता है परस्पर सद्विश्वास का सिद्धांत। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना दोस्तों, वो अपने क्लेम से भी जुड़ी हुई चीज़ होती है। परस्पर सद्विश्वास क्या होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी होगी और एक हो गया पार्टी जिन्होंने बीमा कराया, एक एडवाइजर हो गया जो बीच में है, उन्होंने तो केवल अपना क्या किया है कि पॉलिसी को पास ऑन किया, समझाया, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। ध्यान रखना इंश्योरेंस एडवाइजर का बहुत बड़ा रोल होता है। उनको प्यार दें, सम्मान दें, उनका मान दें, क्योंकि उनको ऐसे ना समझें, है ना, वो जो कर रहे हैं बेचारे उनके अपनी दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी सुरक्षा के लिए भी कर रहे हैं, है ना। किसी मायने में देखा जाए तो वो आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। वो चाहते हैं आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपकी रेगुलर इनकम होती रहे, है ना, तो उनकी भी रोजगार चलता रहे और आप हमेशा खुश रहें। ऐसे लोग कहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो क्या है परस्पर सद्विश्वास में क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी ने लाइफ इंश्योरेंस कराया, हेल्थ कराया, कोई भी इंश्योरेंस कराया और उन्होंने कोई चीज़ छुपा दी, आप लोगों ने कई बार सुनते होंगे ना कि साहब पढ़ते होंगे कि क्लेम रिजेक्ट हो गए या क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, वो बेसिक कारण इसका यही होता है। अगर आपने प्रॉपर अपने बारे में जो भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, लाइफ हो, हेल्थ हो, किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, गाड़ी घोड़े का हो या फिर शॉप का हो, फैक्ट्री का हो, हॉस्पिटल का, ऑफिस को, अगर आपने प्रॉपर जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दी है तो मैं कहता हूँ आपको 100% क्लेम मिलेगा। 99 नहीं बोल रहा हूँ, 100% मिलेगा। लेकिन अगर कोई पार्टी कोई भी अगर गलती करते हैं, कोई चीज़ छुपाते हैं, बड़ी भारी चीज़ छुपाते हैं, तो डेफिनेटली कंपनी को पता तो चलेगा ही ना, और फिर क्लेम रिजेक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि क्लेम जो है वो कंपनी के पास जो पैसा है वो हम लोगों का फंड ही है। तो अगर मान लीजिए सपोज करो किसी को गलत क्लेम अगर दे दिया गया है तो वो आपका भी तो नुकसान है ना, क्योंकि ऐसे तो सब लोग क्लेम ले जाएंगे फिर। तो क्या है परस्पर सद्विश्वास ये कहता है अपने बारे में सारी चीज़ें बताएं। आपने अगर अपने बारे में बताया तो कंपनी फिर भी आपका बीमा करती है। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है और कोई दिक्कत है तो आप बताएं कंपनी को, वो क्या क्या कर सकती है, आपका क्लेम रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन उसकी संभावना काफ़ी कम होती है। उसके साथ में क्या क्या कर सकती है,
आपके लोडिंग कर सकती है, प्रीमियम एक्स्ट्रा ले सकती है, ठीक है, ऐसे कुछ या कोई कंडीशन लगा सकती है, तो बढ़िया है ना कि प्रीमियम एक्स्ट्रा ले ली या छोटी मोटी कंडीशन लगा दी, तो हमारा बीमा तो हो गया ना। इसलिए ज़रूर अपने बारे में स्वास्थ्य संबंधी या जो भी जानकारी इंश्योरेंस में परफेक्ट आप बताएं। बस यही आज बताने का मेरा विचार था कि बीमा बेसिकली होता क्या है। 2 लाइनों का सार ये है कि बीमा समूह सुरक्षा होता है जो हमें हमारे परिवार वगैरह को सुरक्षा देता है। इसी तरह से दोस्तों आपको बहुत सारी इंश्योरेंस की जानकारी वगैरह के लिए आप जो है जुड़े रहें। भवानी शंकर बटोई, वरिष्ठ बीमा अभिकर्ता, और मेरे मोबाइल नंबर वगैरह मैं आपको भी देने ही वाला हूँ। बिल्कुल जो भी मेरे लाइक आपको लगता है कि सजेशन लेना है या फिर आपको कोई इंश्योरेंस लेना है तो आप ज़रूर लीजिए, मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई। धन्यवाद।